बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है। अशफाक़ साहब के 3 वालियम में ज़ाविये हैं संग मील में, तो 2 वालियम हम कर चुके हैं, तीसरे वालियम पे हैं। आज का उनका टॉपिक है कि मोहब्बत के 2 बोल। तो मोहब्बत के 2 बोल ज़िंदगी के मुतालिक हैं। तो एक कोटेशन है उनकी, तो ज़िंदगी के मुतालिक ही है, बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है। उसमें कहते हैं कि अगर कपड़ा खारदार झाड़ी के ऊपर हो तो उसे आहिस्ता से उतारना चाहिए। तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि अगर आपके रास्ते कठिन हैं, मुश्किलात हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो आप इस तरह ट्रीट करें जैसे वो कपड़ा आपका खारदार झाड़ी पर है, और अगर आप ज़ोर से उसे खींचेंगे तो ज़िंदगी को नुकसान होगा और कपड़े को होगा। आते हैं लेक्चर पर मोहब्बत के 2 बोल में। मोहब्बत के 2 बोल में कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मराहिल से गुज़रता है जिसे उसे मालूम नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या लम्हात मुश्किलात आती हैं, और क्या होता है कि अक्सर औक़ात जब वो अपनी ज़िंदगी के मुतालिक किसी से सवाल करता है तो उसका जवाब हाँ में आता है। तो कहते हैं कि ये बात हमें बाबा के डेरों पर जाकर मालूम हुई कि ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। तो कहते हैं कि एक मर्तबा हम बैठे हुए थे डेरे पे, तो एक पगड़ीदार शख्स आया और वो मुरीद था, अक्सर बाबा के पास आता था। तो बातों बातों में बाबा से कहा कि देखें बाबा जी, इंसान जो ज़िंदगी में कामयाब होता है या उसे कोई ऐसा कर्म मिल जाता है, जगह मिल जाती है, तो उसमें उसका कोई भी रद्द अमल या अमल नहीं होता। वो उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का कर्म होता है और कोई चीज़ उसे अता कर दी जाती है, इस वजह से वो उस मकाम पर आता है। उसमें उसकी मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिश की कोई भी वक़्त नहीं होती, उसका अमल दखल नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि शाबाश, तुम ठीक कह रहे हो। तो कहते हैं कि दूसरा मुरीद वहाँ बैठा हुआ था, वो कुछ बिगड़ा हुआ शख्स था। उसने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, इंसान की अपनी कोशिश और जिद्दोजहद इसमें शामिल होती है, तब उसे वो मकाम मिलता है, वरना जिद्दोजहद और कोशिश के सिवा इंसान को कैसे मकाम मिले। जब वो कोशिश करता है, किसी की तलब करता है, उसकी तरफ बढ़ता है, तो वो चीज़ उसे मिलती है। आप देखें, उस शख्स ने बाबा को कहा कि आप देखें, पैगंबरों को जो मकामात मिले हैं वो उनकी कोशिश पर मिले हैं। वो जिस पैटर्न पर चले हैं वो उस कोशिश पर चले हैं, फिर उन्हें कहीं जाकर ये मकाम मिला है, वरना कोई ख़ुद ब खुद इस तरह पैगंबरी किसी को नहीं मिली। तो उस बाबा ने उसकी तरफ भी देखा, कहा कि शाबाश, तुम ठीक कहते हो। अब अशफाक़ साहब कहते हैं कि तीसरा मुरीद जो लंगर के बर्तन साफ़ कर रहा था, वो उठा और हाथ धोए और आकर बैठ गया। कहा कि बाबा, ये क्या बात हुई कि दोनों चीज़ों को आपने कहा कि ठीक बात है, हालांकि उनमें एक न एक बात तो गलत ज़रूर होगी, और आपने कहा कि ठीक है। तो बाबा ने, कहते हैं कि उस तीसरे मुरीद की तरफ देखकर कहा कि शाबाश, तुम भी ठीक कहते हो। अब कहते हैं वो बड़ा हैरान हुआ और हम सब उनकी तरफ देखने लगे। अब बाबा ने उंगली उठाकर, कहते हैं जब कोई ख़ास बात होती थी तो बाबा उंगली उठा देते थे। बाबा ने उंगली उठाकर कहा कि ज़िंदगी की पकड़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान के हाथ में आ जाए तो वो उसकी सोच, तबीयत और ख़यालात के मुताबिक बुनती रहती है। यानी ज़िंदगी की पकड़ आपके अगर हाथ में आ जाए, अब आपके अपने ख़यालात, आपकी अपनी सोच के मुताबिक है कि आप उसको किस तरह बुन रहे हैं, किस ज़ाविये से ले रहे हैं, किस तरीक़ेकार से चला रहे हैं। तो अशफाक़ साहब कहते हैं कि ये बात मुझे वहाँ जाकर पता चली कि हर बात हाँ में तो है, मगर ये हमारा अपना ज़ाविया है कि हम उस ज़िंदगी को किस ज़ाविये के साथ चलाते हैं। अशफाक़ साहब कहते हैं कि हम दानिश्वर लोग जिस ज़ाविये से चलते हैं, हम समझते हैं कि ज़िंदगी का ज़ाविया भी उसी रफ़्तार और उसी डगर और उसी रास्ते पर चलेगा, मगर हकीकत ये नहीं होती। अशफाक़ साहब कहते हैं कि मैं जब इटली में था तो वहाँ ख़ुदकशियों का रुझान बहुत बढ़ गया था, और ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं, जो खुशहाल ममालिक हों। तो कहते हैं कि डेनमार्क में आए दिन हम पढ़ते थे कि ख़ुदकशियाँ हो रही हैं,
اس کے دوسرے نمبر ملک پہ جاپان تھا جہاں بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ خوشحال ممالک ہیں، یورپین ہیں، خوش گزارتے ہیں، امیر ترین آدمی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ خودکشی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ زندگی کا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اونگارتو وہاں کے ایک استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، اشفاق صاحب کہتے ہیں، تو ایک مرتبہ میں نے اونگارتو سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک اور صاحب حیثیت دولت مند لوگ کیوں آخر خودکشی کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تھیوری مجھے اونگارتو نے سمجھائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جہاں کھانا پینا اوڑھنا زندگی کی ساری آسائشیں ہوتی ہیں وہاں بہت سے اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی فطری اور ذہنی ضرورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو زندگی میں ہو رہا ہے اگلا سنے۔ جب اگلا نہیں سنتا تو اس کے اندر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ساری آسائشوں کو چھوڑ کر، اپنی ساری دولت کو چھوڑ کر خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو ایک موما پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کا دکھ سنے، کوئی اس کی بات سنے۔ اگر کوئی بات نہیں سنتا تو وہ خودکشی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں، اونگارتو نے بتایا کہ یورپین کنٹریز وہ ترقی یافتہ تو ہو گئے، دولت مند تو ہو گئے، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو سننا ختم کر دیا۔ اور کہتے ہیں اونگارتو نے بتایا کہ یورپ میں ایسے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ صرف فیس اسی بات کی لیتے ہیں کہ پیشنٹ آئے اور وہ 1 گھنٹہ اپنے زندگی کے معاملات مجھ سے شیئر کرے اور وہ آرام سے فیس دے کر جائے۔ لوگ فیس دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر اس سے زیادہ خوشی اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کوئی ان کی بات سنے۔ اب کمال کی بات اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی خودکشی کرے تو قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراؤ، اسے مت ٹھہراؤ، کیونکہ تم یہ سمجھو کہ وہ تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، تم نے اس کی بات نہیں سنی، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہارے اندر کوئی ایسی خامی ہے کہ جسے تم دوسروں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور وہ شخص آخری راستہ خودکشی چنتا ہے۔ تو معاشرے میں کہتے ہیں کہ ایسے لمحات، ایسے واقعات آپ آنے ہی نہ دو، دوسرے کی بات سنو، دوسرے کو اہمیت دو، دوسرے کو وقت دو، تب یہ راستہ وہ اختیار کرے گا ہی نہیں۔ معاشرے تب تباہ ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ختم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔